तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। चैप्टर भी अपना कौन सा चल रहा है? 18 चल रहा है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो फटाफट से इस चैप्टर के अंदर हमारे को बनाना है भैया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फटाफट से क्या करते हैं, अपन जितने भी आइटम दे रखे हैं सबकी क्या कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग से मेरा मतलब है हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले ही हमारे सारे आइटम के पहले आगे लिख लेते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा पी&ल में आएगा और कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। यही सही तरीका है करने का। ऐसा करोगे तो एग्जाम में कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे, वरना एग्जाम में 110% इसके अंदर गड़बड़ करके आओगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना? तो क्या करने का है अपन को, सबसे पहले अपन ट्रेडिंग, पी&ल और बैलेंस शीट में बांट लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं ऊपर से। यहाँ पर सबसे पहले अपन को मशीनरी दे रखा है मेरे दोस्तों। मशीनरी असेट्स का पार्ट है, बिल्डिंग भी असेट का पार्ट है, डेटर भी असेट का पार्ट है। ड्राइंग जो है ना मेरे दोस्तों, वो ड्राइंग लायबिलिटी का पार्ट है। ये क्या होगा, कैपिटल में जाके माइनस होगी। ठीक है। इसके बाद में परचेज की बात कर लेते हैं। परचेज आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों किसका, ट्रेडिंग का पार्ट। वेजेस भी ट्रेडिंग का पार्ट। अब इसके बाद में आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स है आपका पी&ल का पार्ट। ठीक है। बैंक है आपका असेट का पार्ट। ओपनिंग स्टॉक फिर से हो जाएगा आपका किसका, ट्रेडिंग का पार्ट। ये यहाँ पर देखो नीचे क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की भी हाथों हाथ कोडिंग कर देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना मेरे दोस्तों, वो क्या है, दो जगह आता है। एक तो कहाँ पर आता है, पहला तो ये आता है ट्रेडिंग के अंदर। दूसरा ये कहाँ पर आता है, दूसरा आता है ये बैलेंस शीट के अंदर, असेट साइड के अंदर। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दो जगह आता है। अच्छा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है दो। देखो, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 70,000 रुपीज बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60,000 रुपीज। तो हमारे को क्या लेना है मेरे दोस्तों, 60,000 लेना है। अपन ये 70,000 नहीं लेंगे, अभी काट देते हैं इसको। गलत अमाउंट लेनी नहीं है अपन को। जो दोनों में से कम होती है ना, मतलब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, जो भी दोनों में से कम होती है अपन क्या करते हैं, उसको लेते हैं। मान लो बुक वैल्यू कम होती है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, तो अपन मार्केट वैल्यू को नहीं लेते, फिर अपन किसको लेते हैं, बुक वैल्यू को लेते हैं। ठीक है। चलो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहा है भैया रेंट। रेंट किसका आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। सन्ड्रीज एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। कैरेज, कैरेज आइटम है मेरे दोस्तों आपका ट्रेडिंग का। इसके बाद में आ रही है कैपिटल। तो कैपिटल आपका लायबिलिटी का आइटम है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी का आइटम है। सेल्स आपका ट्रेडिंग का आइटम है और कमीशन आपका किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। ठीक है। कोडिंग हो गई भैया अभी कंप्लीट। अब वन बना लेते हैं फटाफट से, क्या, परफॉर्मा। ठीक है। तो ये अपन ने परफॉर्मा बनाया, नीचे तक ये आ गया, बढ़िया। इस पे अपन लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चलो सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के आइटम लिखते हैं, जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वो सारे आइटम इसमें आएंगे। आपको पता है ट्रेडिंग को अपन ने 3 सेक्शन में बांट रखा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेज आ जाएगा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक का है, फटाफट से ढूंढो ओपनिंग स्टॉक। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा सबसे आखिर आखिर में, 2 लाख रुपए का। तो आ जाएगा क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अच्छा, अपन ने पूरा क्वेश्चन देखा, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर परचेज रिटर्न वगैरह नहीं थी, तो अपन क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू परचेज। वरना अगर परचेज रिटर्न होती तो हम उसको परचेज में से क्या कर देते, माइनस कर देते। चलो अब हमने जो जो आइटम लिख दिया ना, उसको क्या करो, यहाँ से काट दो। चलो अब दूसरे सेक्शन में क्या आएगा आपके, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस, तो आ जाएगा क्या, टू वेजेस 5 लाख रुपए का। चलो भैया वेजेस भी काट दो। अब आपका आ जाएगा वेजेस के बाद में ओपनिंग स्टॉक वगैरह, ये सब हो गया। तो इस तरफ के जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके सारे आइटम हो गए। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, कैरेज दे रखा है। तो 15,000 रुपये कैरेज हो गए। तो ये भैया 15,000 ये भी कट गया। अब अपना सेकंड वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब थर्ड सेक्शन में बढ़ते हैं अपन, जिसके अंदर अपन सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों क्या, बाय सेल्स। अच्छा, कोई सेल्स रिटर्न भी नहीं है,
तो सीधे सीधे अपन क्या कर देंगे, सेल्स लिख देंगे 14,50,000 रुपीज की। ठीक है, काट दो भैया इसको भी। आगे अपन को लिखना है भैया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग स्टॉक में अपन को कौन सी वैल्यू लेनी है, 60,000 वैल्यू वाली वैल्यू लेनी है। तो आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक और ये आ जाएगा 60,000। क्लोजिंग स्टॉक का अपन ने एक तो कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी बैलेंस शीट में लिखना बाकी है क्लोजिंग स्टॉक। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन को क्या निकालना है, इसका बैलेंस निकालना है। तो फटाफट से क्या क्या है, पहले तो अपन लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, और लाइन में आपको पता ही है अपन को जो नीचे वाली लाइन है उसको कैसी लाइन करनी है, डबल लाइन करनी है। डबल लाइन का मतलब होता है कि ये जो अकाउंट है ये खत्म हो चुका है, इसके नीचे अब जो भी है वो दूसरी चीज स्टार्ट है। या तो दूसरा अकाउंट स्टार्ट है, जैसे यहाँ पर पीएनएल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा साल का अकाउंट स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मुझे ना साफ साफ नजर आ रहा है कि जो डेबिट साइड है उसकी टोटल ज्यादा लग रही है आपकी बार। तो देखो मैं टोटल लगाता हूँ, 2 लाख प्लस 9,50,000 प्लस 5 लाख और प्लस 15,000 रुपये। तो देखो यहाँ पर ना 16,65,000 टोटल आ रही है डेबिट साइड की। मेरे दोस्तों आपकी बार काम हो रहा है थोड़ा सा उल्टा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये क्या निकलने वाला है, लग क्या रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर लॉस ही निकल रहा है। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, हटाया नहीं ना अपन ने इसको। 16,65,000, अब इधर भी क्या लिखनी पड़ेगी, 16,65,000 लिखनी पड़ेगी। और अब की बार पहली बार क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, वरना इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें किसी में भी लॉस नहीं आया था। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस टोटल में से 15,10,000 जो कि क्रेडिट साइड टोटल आ रही है वो माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 1,55,000 आपका बैलेंस निकल रहा है। तो 1,55,000 अपन क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। और अब की बार पहली बार क्या निकला है यहाँ पर, बाय ग्रॉस लॉस, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकला है। ठीक है, चलो भैया आप क्या करना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और इस ग्रॉस लॉस को कहाँ पर अपन उतारेंगे, पीएनएल के अंदर उतारेंगे। यहाँ पर अब यहाँ से नीचे पीएनएल स्टार्ट हो गया है, तो अपन यहाँ लिखेंगे भैया 2 ग्रॉस लॉस। ठीक है, और आ जाएगा अपना 1,55,000 अपन ने लिख दिया। अब अपन फटाफट से सारे पीएनएल का आइटम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन की जो लेफ्ट साइड है पहले उसको देखो, एक ही आइटम है, बैड डेट्स चमक रहा है, लिख दो भैया। बैड डेट्स कितना आ गया, 10,000 रुपये, काट दो इसको। चलो इसके बाद में इधर सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर दे रखा है हमारे को रेंट, तो 45,000 का क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, रेंट काट दो। इसके बाद में क्या, सुंदरी एक्सपेंस मतलब सनरीज एक्सपेंस। हम जब स्कूल में थे ना तो ऐसे ही मजाक करते थे, तो ये आ जाएगा आपका क्या, सनरीज एक्सपेंस, ये आ गया 20,000 रुपीज़ का, ये काट दिया। इसके बाद में लास्ट लास्ट में आ रहा है भैया कमीशन, तो आ जाएगा भैया क्या, अब देखो ये जो कमीशन है ना, इस कमीशन का कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये क्या है, आपकी इनकम है। तो आ जाएगा बाय कमीशन, कितना, 10,000 रुपये, और इसे भी काट दो। तो भैया पीएनएल के भी सारे आइटम खत्म हो गए। अब आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट तो निकल ही नहीं रहा, ये तो क्या निकलेगा, लॉस ही निकल रहा है। यहाँ पर क्या निकलेगा, आपका नेट लॉस निकलेगा। ये कंपनी बर्बाद हो रही है भैया, ये कंपनी प्रॉफिट में जा ही नहीं दी। ठीक है, इसका 1,55,000 रुपये का तो अपना पैरा लॉस लॉस निकला था, ऊपर से हमने 10,000 और 45,000 और 20,000 रुपये खर्चे और कर दिए। तो यहाँ की टोटल आ रही है 2,30,000 रुपये। यही हम यहाँ लिख देंगे 2,30,000 रुपये, और मात्र 10,000 रुपये की क्या हुई, हमारी इनकम हुई। तो 2,20,000 रुपये का हमारा क्या आ रहा है भैया, नेट लॉस आ रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय नेट लॉस, और ये अपन ने निकाला बैलेंसिंग फिगर से, तो यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब क्या करना है, फटाफट से बैलेंस शीट बनानी है, और क्या करना है, इधर बनती है अपनी बैलेंस शीट, आपको बताइए।
बैलेंस शीट का परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं। अरे सेलेक्ट नहीं करा अपन ने, सीधी करने वाला सिस्टम ये सीधा कर देता ना, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है यार, ये अपने आप जो सही कर देता है ना इसको, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। चलो अपन क्या कर लेते हैं, ये हो गया भैया लाइबिलिटी साइड, और ये होगी क्या आपकी असेट साइड। ऊपर अपन लिखेंगे एकदम बढ़िया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। बस बात खत्म। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे और लिखना शुरू करो। अब ना कुछ चीज़ें आप पहले से देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर असेट साइड दे रखी है, तो असेट साइड पे ना फटाफट असेट साइड लिखते जाओ। मशीनरी, अपन असेट साइड ही कंप्लीट करते हैं, एक काम करते हैं सबसे पहले, उसके बाद लाइबिलिटी देखेंगे। मशीनरी कंप्लीट, बिल्डिंग कंप्लीट, इसके बाद में डेटर्स थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे डेटर, क्या पता कोई और आइटम आ जाए ऐसा जो फिक्स असेट्स का हो। अब ये लाइन से काट दो, काटो काटो काटो, ये इसको बाद में देखेंगे। ये आ गया भैया बैंक, बैंक और भी नीचे आ जाएगा, डेटर के भी नीचे आ जाएगा बैंक, 1,50,000 काटो। आज मैंने जगह छोड़ी तो अब और कोई आइटम नहीं है, ऐसे ही होता है, हमेशा चीटिंग करते हैं, हमेशा जगह नहीं छोड़ते तो कोई ना कोई फिक्स एसेट्स आ जाती है। आज जगह छोड़ी तो कोई फिक्स एसेट नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी रहने दो, अपन इसको कोई बिठा के ऊपर नहीं लेके जाने वाले। ठीक है, चलो भैया अब लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर आपको ड्राइंग्स दे रखी है, तो ये ड्राइंग से पहले लिखनी पड़ेगी हमारे को क्या, कैपिटल। तो कैपिटल का है भैया, ये देखो राइट हैंड साइड पे कैपिटल दे रखी है 12 लाख रुपए की, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं भैया, कैपिटल लिख देते हैं, और लिख देंगे कितना, 12 लाख। अब आपको पता ही है इसमें से सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ऐड होता था, पर भैया इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट तो निकला नहीं, इस क्वेश्चन में तो क्या निकला है भैया, नेट लॉस निकला है। तो ये नेट लॉस क्या होगा, माइनस होगा। प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस क्या होता है, माइनस होता है, ये भी माइनस होगा। और एक ड्राइंग्स तो माइनस होनी है, जो तो होगी ही सही। तो ड्राइंग दे रखी है 90,000 रुपये की, तो वो भी क्या करना है आपको, माइनस करना है, दोनों का सिस्टम बैठा के और बाहर फेंको। तो भैया ये हो गया 12 लाख, 12 लाख में से माइनस कर देंगे 2,20,000 रुपये, और माइनस कर देंगे आपके 90,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 8,90,000 रुपये की आपकी कैपिटल आ गई बाहर। अब यहाँ से मिटा देते हैं अपन, ड्राइंग्स को भी मिटा देंगे, और इधर से अपन किसको भी मिटा देंगे, कैपिटल को भी हटा देंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड के तो सारे आइटम खत्म, देखना ही नहीं है। राइट हैंड साइड का बेचारा एक आइटम बच रहा है छोटा सा, क्रेडिटर, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा वो भी। क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी बचा लो और लिख दो यहाँ पर जाके 1,40,000 रुपये, और ये आ गया। अब असेट साइड में एक आइटम, और ये देखो लास्ट में स्टॉक लिख देंगे अपन 60,000 रुपये का। फाइनली मैंने जगह भर दी और ये स्टॉक भी आ गया। चलो भैया सारे के सारे आइटम अपने हो चुके कंप्लीट। देखो एक बार गौर से देख लो, क्या कोई आइटम कटने से रह तो नहीं गया है, नहीं, सारे आइटम काट कुटा दिए अपन ने। चलो भैया काट दिया, तो अब क्या लगा लेना भैया, अपन को टोटल लगा लेनी है। लगाओ भैया लगाओ, टोटल लगाओ फटाफट से। सबसे पहले अपन किसकी टोटल लगाएंगे, सबसे पहले अपन टोटल लगाएंगे भैया लाइबिलिटी साइड की। ठीक है, तो चलो लाइबिलिटी साइड टोटल लगाते हैं। ये आ रहा है आपका 8,90,000, प्लस आ रहा है आपका 1,40,000, तो हो रहा है भैया 10,30,000 रुपये। बधाई हो भैया आप सबको, आपकी बैलेंस शीट की टोटल मैच कर गई है। इसके बाद में अब अपन बना लेते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड की भी कोई दिक्कत नहीं भैया, 4 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपये है, इसके बाद 60,000 रुपये है, 2,70,000 रुपये है, और 1,50,000 रुपये है। तो मेरे दोस्तों 10,30,000 रुपये की आ गई अपनी टोटल, यहाँ पर मैच कर गई है। तो बधाई हो, आपके बैलेंस शीट टोटल मैच कर चुकी है। और इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्वेश्चन भी आ गया है कंप्लीट, मतलब एक ही फ्रेम के अंदर आपको क्वेश्चन भी मिल गया, ट्रेडिंग भी मिल गया, P&L भी मिल गया, और बैलेंस शीट भी मिल गई है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।